अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी डिस्कशंस को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने मुख्तलिफ तरह के बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री देखे। हमने डिसऑनर चेक की ट्रीटमेंट देखी, हमने कॉन्ट्रा एंट्री देखी, हमने डिस्काउंट्स की टाइप देखी। अब हम पार्ट नंबर 2 में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम आज जो डिस्कस करेंगे चीज़ वो है वाउचर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू डे बुक्स। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो अपनी डे बुक्स नहीं बनाती हैं, यानी कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज नहीं बनाती हैं। जो हमने डिस्कस किया था, सेल्स डे बुक, परचेजेस डे बुक, सेल्स रिटर्न्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, बल्कि वो वाउचर्स के जरिए अपना पूरा मुकम्मल काम कर रही होती हैं। अब ये वाउचर्स क्या होते हैं? नंबर 1, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि ये एक्सटर्नल नहीं होते, किसी थर्ड पार्टी को या सप्लायर को या कस्टमर को नहीं दिए जाते, बल्कि अपने अंदरूनी इदारे के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं। एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अगर कंपनी में होती है, यानी कि पैसों का आना या पैसों का जाना, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, तो इन इंटरनल डॉक्यूमेंट पर उनकी डिटेल होती है। अभी आप मुख्तलिफ तरह के वाउचर्स देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई कितनी अमाउंट पे हुई या कितनी अमाउंट रिसीव करी गई थी, किससे रिसीव करी थी, किसको पे करी थी। ये सारी डिटेल्स उस पर मौजूद होती हैं। सपोर्टेड बाय बिल, इनवॉइस एंड कॉपी ऑफ चेक। अब होता यह है कि देखें, वाउचर का अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि भाई इस बंदे से लेट से पैसा आया, इस बंदे का नाम क्या है, कितना पैसा आया, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीज़, अगर कोई सिग्नेचर की ज़रूरत है तो उस पर सिग्नेचर, और पीछे रेलेवेंट उसकी जो भी बिल है, अगर कोई पेमेंट है तो इनवॉइस या चेक की कॉपी है वो भी अटैच होती है। मिसाल के तौर पे लेट से एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो है वो कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, तो बच्चा जब फीस देगा तो हम एक वाउचर बनाएंगे और उसके बैक साइड पर हमने अगर बच्चे को कोई रसीद वगैरह दी होगी, जाहिर है कोई अगर पेमेंट करता है तो उसको हम जो है वो इनवॉइस देते हैं, तो उसकी कॉपी लगी हुई होगी। या फॉर एग्जांपल लेट से कोई बिल पे हो रहा है, खाने वगैरह का, लंच का बिल पे हो रहा है किसी इदारे में, तो उसका एक प्रॉपर वाउचर बनेगा और उसके पीछे पीछे उस बिल की जो है कॉपी होगी या ओरिजिनल बिल होगा जो स्टेपल हुआ होगा वाउचर के साथ। वो इस चीज़ का एविडेंस होगा कि आगे जो डॉक्यूमेंट में बातें लिखी हुई हैं उसके पीछे क्या सच्चाई, मतलब क्या क्या सबूत है इस बात का कि ये एक्सपेंस हुआ था। In computerized systems, a voucher is prepared for each type of transaction before details are entered in the system for automatic preparation of ledgers, ट्रायल बैलेंस एंड अदर रिपोर्ट्स। अच्छा देखिए, कंप्यूटर्स के आने से क्या हुआ है, कंप्यूटर्स के आने से ऐसा हुआ है कि जो हमारा कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग के लिए, उसमें अगर कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, तो सॉफ्टवेयर में आप जब डिटेल्स डालते हो ना किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है उसके लेजर्स भी बना लेता है, ट्रायल बैलेंस भी बना लेता है, सेल्स रिपोर्ट भी बना लेता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर लेता है। यानी कि अगर लेट से सिस्टम में मैं ये लिखूंगा कि भाई मैंने आज जो है ना वो 300 रुपए की जो है वो क्रेडिट पर चीज़ें बेची, और सिस्टम में जहाँ पे भी उसका एक तरीका होगा लिखने का उस तरह से लिख दूंगा, तो वो खुद ही डेटर्स का लेजर जो हो गया वो अपडेट कर देगा, सेल्स के लेजर को खुद ही अपडेट कर देगा, खुद ही सारी डबल एंट्रीज पास कर देगा, खुद ही ट्रायल बैलेंस को अपडेट कर देगा, सारी चीज़ें खुद कर देगा क्योंकि ऑटोमेशन आ गई है। तो जब कंप्यूटर में ये डेटा पुट इन किया जाता है ना, उससे पहले एक बार फिजिकली वाउचर बनाया जाता है और एक फाइल में लगा दिया जाता है कि भाई कंप्यूटर में हमने इस दिन ये डेटा पुट इन किया था और उसका ये सबूत है, फाइल में उसको जो है वो डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ताकि कल को अगर मुझे पता करना हो कि कंप्यूटर में एक्स वाई जेड अमाउंट किसने फीड इन करी थी और उसके पीछे क्या सपोर्ट है। अच्छा, नए कुछ सिस्टम ऐसे आ गए हैं जिसमें सपोर्ट्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन या ऑन सिस्टम सेव हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि जो ऑनलाइन जो है वो बिल्स को या इनवॉइसेस की कॉपीज को या चेक की कॉपीज को जो है वो स्कैन कर कर और उसमें फीड इन कर लेता है, तो आप फिजिकली उसको सपोर्ट में रख सकते हो और वाउचर में डिटेल्स लिख कर और कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। तो ये वाउचर्स का काम होता है। टाइप्स ऑफ वाउचर्स इंक्लूड सेल्स वाउचर, सेल्स रिटर्न वाउचर, परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एंड जनरल वाउचर। कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी, सेल्स वाउचर बनेगा, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन होगी, सेल्स रिटर्न वाउचर बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, जनरल वाउचर यानी कि जनरल जनरल की कोई डबल एंट्री होगी उसका भी वाउचर बनेगा। अच्छा जी।
अब पेमेंट वाउचर कैसा होता है और क्या होता है? पेमेंट इज मेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ वाउचर विद सपोर्टेड बिल्स, यानी कि एक पेमेंट वाउचर बनाया जाता है, उसके पीछे रेलेवेंट बिल्स लगे हुए होते हैं, और फिर उस पर जब अप्रूवल मिलता है तो पेमेंट होती है। पेमेंट वाउचर का एक बेसिक सा फॉर्मेट जो हो सकता है वो ये है कि बिजनेस एंटिटी का नाम हो, यानी कि कंपनी का नाम हो, टॉप पर टाइटल हो पेमेंट वाउचर, सीरियल नंबर। कुछ कंपनीज जो है वो सीरियल नंबर चलाती रहती हैं, कुछ कंपनीज हर महीने का अलग सीरियल नंबर रखती हैं, बहरहाल सीरियल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी कंपनी की पॉलिसी। किस दिन वाउचर बना, पेड टू, किसको पेमेंट करी, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैश में करी या चेक में करी, ऑन अकाउंट ऑफ किस वजह से, चेक का क्या नंबर था, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीज, प्रीपेड बाय जिसने वाउचर बनाया। ठीक है ना? कोई एक बंदा होगा ना जो रिस्पॉन्सिबल होगा वाउचर बनाने के लिए, कल को वो अगर किसी और जगह पर किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए और मुझे कुछ चीज़ पूछनी हो, तो वाउचर तो खुद नहीं बोलेगा कि मैंने जो है वो मुझे जो है इससे बनाया था, तो इधर लिखा जाता है प्रीपेड बाई में कि भाई इस बंदे ने वाउचर जो है वो बनाया। अप्रूव बाई में उस बंदे का सिग्नेचर होता है जो इस वाउचर बनाने वाले का हेड होगा या जो अप्रूवल देगा। मिसाल के तौर पर पेमेंट वाउचर के केसेस में जनरली कंपनीज ने जो है वो मुख्तलिफ तरह के अप्रूवल लिए हुए होते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन 25,000 या उससे कम होगी तो छोटा कोई मैनेजर है वो इसको साइन कर देगा। अगर 25,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होगी लेकिन 5 लाख तक होगी तो सीनियर मैनेजर साइन कर देगा, और अगर लेट से 5 या 10 या 15 लाख से ज़्यादा होगी तो CFO या कोई हायर मैनेजमेंट का बंदा होगा जो इस पर साइन करेगा और अप्रूव करेगा कि हाँ भाई हम इस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं और हम कैश या चेक में पेमेंट कर रहे हैं, और कैश या चेक नंबर भी हमने चेक कर लिया और यही है, और अमाउंट इन वर्ड्स और रुपीज़ भी यही है, और इस वजह से पेमेंट कर रहे हैं। और इसके पीछे जो है ना, आपने सपोर्ट में जो बिल होगा, कोई भी बिल जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करें उसको भी अटैच करना होगा, उसकी कॉपी या उसको ओरिजिनली जो है वो अटैच करना होगा और स्टेपल करना होगा। जनरली ओरिजिनल ही माने जाते हैं। रिसीव बाई, जो बंदा ये पेमेंट रिसीव करने आएगा उसका साइन होगा कि भाई मैंने पैसे रिसीव कर लिए हैं, ताकि कल को अगर कोई बोले कि भाई मैंने पैसे रिसीव किए या नहीं किया तो उसका सिग्नेचर भी यहाँ पर मौजूद हो। इसी तरह से रिसिप्ट वाउचर है, ये तब बनता है जब आप पैसे रिसीव करते हो। प्रिपेयर टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कैश एंड चेक्स, अगेन बिजनेस का नाम होगा, रिसिप्ट वाउचर होगा, और तकरीबन उसी तरह का फॉर्मेट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास एक तो रिसीव्ड बाय, अच्छा इसमें सर अप्रूवल क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पेमेंट थोड़ी करनी है कोई अप्रूवल करे, ये तो पैसे मिले हैं ना। पैसे मिलेंगे तो मैं कोई ये थोड़ी सोचूंगा कि यार पैसे मिल रहे हैं तो पहले मैं जो है वो अपने बॉस से पूछ लूँ कि पैसे लेने भी है। कोई बंदा पैसे दे रहा है, कोई बंदा 25,000, 30,000, 50,000 दे रहा है, तो मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि मैं बॉस के पास जाऊंगा, बॉस को पैसे देने आया मैं पैसे ले लूँ। यानी कि किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए भाई, फौरन फौरन पैसा पकड़ो और रिसीव बाई पे साइन कर दो कि हाँ भाई मैंने जो है वो रिसीव किया। चेक बाई, चेक बाई का मतलब ये होता है कि वाउचर में गलती हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, रिस्क फ्रॉड का रिस्क हमेशा रहता है, और फ्रॉड कैसे पकड़ना है ये आगे वाले पेपर्स में आप पढ़ोगे, ऑडिट में भी पढ़ोगे। बहरहाल चेक किया जाता है कि जो अमाउंट पीछे लिखी है उतनी रिसीव हुई है या नहीं। मिसाल के तौर पर पीछे बैकएंड पर जो सपोर्टिंग वाउचर है वो ये है कि 25,000 रुपये फीस आनी चाहिए, वाउचर में 20,000 लिखा हुआ है, गले में भी 20,000 डाला हुआ है, तो उसका मतलब कहीं पे कोई घपला हो रहा है। तो रिसीव करने वाला बंदा जनरली सेपरेट होता है, और फिर जो है वो चेक करने वाला एक सीनियर बंदा होता है जो शाम को बैठकर रिसीविंग वाले बंदे के साथ बैठता है और बोलता है कि चलो एक एक वाउचर दिखाओ, तुमने क्या क्या पैसे रिसीव किए, क्यों रिसीव किए, किससे रिसीव किए, और वो यहाँ पर साइन करता है। इससे ये तसल्ली हो जाती है कि भाई रिसीव करने वाला अलग था, साइन करने वाला यानी कि चेक करने वाला अलग था, लिहाजा अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो इन दोनों को मिलना पड़ेगा। एक अकेला बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता, और क्योंकि इसका जो काम होगा वो दूसरा बंदा चेक भी कर रहा है, तो अब दोनों मिल जाए तो फिर फ्रॉड थोड़ा सा पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन खैर उसको भी पकड़ने के तरीके होता है। इसी तरह से जनरल वाउचर है प्रिपेयर्ड टू एविडेंस द ऑथराइजेशन टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जिस तरह से डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री हमने पढ़ी पढ़ी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो उसका भी वाउचर बनता है कि भाई मैं जो है वो कौन से कोड का अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से हो रहा है, डेट वगैरह सारी चीज़ें इस पे भी इसी तरह से आती हैं। तो ये 3 किस्म के वाउचर्स थे जो कॉमन होते हैं बिजनेस में, और मैंने जो है वो अभी ये डिस्कस कर लिया आपके साथ कि भाई वाउचर्स किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। थैंक यू।